जितेश गवांडे ने पेश की मानवता की मिसाल। ट्रांसफार्मिनल एंडोस्कोपी पद्धति से महिला को कमर दर्द से दिलाया छुटकारा। खबर रीवा से, जहां रीवा संजय गांधी अस्पताल में निर्मला विश्वकर्मा उम्र 40 वर्ष, तहसील सिमरिया, जिला रीवा, कमर दर्द की वजह से अत्यधिक तकलीफ में थी, जिसके निदान के लिए डॉक्टर पीके लखटकिया के पास चिकित्सकीय परामर्श और उपचार हेतु आए। डॉक्टर लखटकिया ने तुरंत उनका चेकअप किया, उनकी स्थिति को देखकर एक्सरे और MRI की जांच करवाई। इनकी जांच रिपोर्ट के अनुसार मरीज की कमर की डिस्क सरक गई थी, जिस वजह से कमर से लेकर जोड़ों तक में साटका का बहुत जोरों से दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से उनका खड़ा होना भी मुश्किल हो गया। दर्द इतना आसानी था कि उन्हें विश्राम की मुद्रा में लेटने के लिए भी दर्द निवारक इंजेक्शन लगाने पड़े। मरीज को त्वरित उपचार के बाद संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां से आराम न होने के कारण मरीज के ऑपरेशन की योजना चालू की। डॉक्टर जितेश गवांडे और शुभम ने मरीज के ऑपरेशन की योजना बनाई। डॉक्टर अभयराज और डॉक्टर निधि ने मरीज के कमर के नीचे एपिड्यूरल एनाल्जेसिया का उपयोग किया और मरीज का ऑपरेशन अत्याधुनिक दूरबीन पद्धति से किया, जिसे ट्रांसफार्मिनल एंडोस्कोपी कहते हैं। इसमें मरीज को बेहोश नहीं किया जाता, बल्कि मरीज पूरे टाइम होश में रहता है और अपने पैरों की उंगलियों को चलाता रहता है। इस पद्धति में कमर के किनारे के हिस्से में एक्सरे को देखते हुए डॉक्टर द्वारा दूरबीन डाली जाती है। जो स्लिप डिस्क होती है, उसके टुकड़े को बाहर निकाल लिया जाता है और टुकड़ों के बाहर निकलते ही मरीज को दर्द से आराम हो जाता है और मरीज को ऑपरेशन के तुरंत बाद ही चलाया जा सकता है। क्योंकि इसमें कोई चीर फाड़ नहीं की जाती, तो कमर की हड्डी में कोई कमजोरी नहीं आती और मरीज को ऑपरेशन वाले दिन या अगले दिन ही डिस्चार्ज कर सकते हैं। कुछ द्विवेदी। क्या नाम है आपका? मेरा निर्मला विश्वकर्मा। कहाँ से आई हैं आप? लाइन से। लाइन से। क्या तकलीफ थी आपको? मेरा कमर में दर्द उठता था, कमर से पैर तक यहीं तक। कब से ये वाली तकलीफ थी? ये होगा 1 महीने। तो ऐसा था बहुत आगे से। क्या दिक्कत होती थी आपको? दर्द उठता था बहुत ज्यादा। और चलने फिरने में? चल फिर नहीं पाती थी। अच्छा। ना बैठ पाती थी। हाँ। और अब बैठ पाती हूँ, चल नहीं पाती हूँ। तो ऐसा क्यों हुआ आपके साथ? कैसे चलने फिरने लगी आप? दवाई हुई है तो ऑपरेशन हुआ तो चलने लगी। ऑपरेशन हुआ? कहाँ हुआ है ऑपरेशन आपका? कौन सा? रीवा संजय गांधी हॉस्पिटल। अच्छा। अब आपको बिल्कुल पूरी तरीके से आराम है आप? जी। अब कोई दिक्कत नहीं हो रही? कुछ जी सर, पहले तो अपना इंट्रोडक्शन करें। मैं डॉक्टर जितेश गवांडे, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ संजय गांधी डिपार्टमेंट में, ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में। जी। 2018 से यहाँ पे पदस्थ हूँ। स्पाइन सर्जरी करता हूँ यहाँ पे। सर, आज हॉस्पिटल में एक महिला देखने को मिली जो न चल फिर पा रही थी, मतलब असमर्थ थी कुछ भी करने में। तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब ने हमारा ऑपरेशन किया, तो अब इसके बाद में चलने फिरने के लायक हुई। सर, ये कैसा ऑपरेशन था सर? देखिए, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों में होती है। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी। रीढ़ की हड्डी के बीच में डिस्क होती है, जो कई बार अगर पंचर हो जाए या स्लिप हो जाए तो इस तरह से कमर में या पैरों में दर्द होता था। इन माता जी के, निर्मला जी के भी यही प्रॉब्लम थी। दर्द इतना ज्यादा था कि वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, चल भी नहीं पा रही थी। लेटे भी उनको इतना पेन होता था कि 2 टाइम उनको पेन किलर इंजेक्शन लगवाना पड़ता था। तो डॉक्टर लखटकिया साहब ने देखा था उनको एडमिट किया था, हमारे अंडर भर्ती हुई। हमने दवाइयों से कोशिश करी, लेकिन दवाइयों से उन्हें आराम नहीं हुआ, तो फिर हमने उनके ऑपरेशन की प्लानिंग करी। इनका जो ऑपरेशन हुआ कुछ अलग तरीके का हुआ, जिसको हम ट्रांसफार्मिनल एंडोस्कोपिक डिसेक्टमी कहते हैं, है ना। ये आज के टाइम में सबसे लेटेस्ट है, जो अभी तक रीवा में नहीं हुआ था, सिर्फ बड़े शहरों में होता था। इसमें बहुत ज़्यादा चीरा फाड़ी निकालना या हड्डी काटना इसकी जरूरत नहीं होती है। बहुत ही दूरबीन के सहारे ये हो जाती है। अगर कुछ लगाना पड़े तो एक टाका आता है, अगर आप उसे ना भी लगाएं तो भी ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब कि बहुत छोटे चीरे से ये ऑपरेशन हो जाता है। मैं अगर आपको समझाना चाहूँ मॉडल के सारे, तो कुछ ये इस तरह का रहता है। स्लिप डिस्क बेसिकली कोई हड्डी डिस्क अगर इस तरह सरक जाए और नस को दबाए, तब मरीज को कमर में दर्द और पैरों में दर्द होता है। पहले पुराने के टाइम में हम क्या करते थे, रीढ़ की हड्डी में पीछे से जाते थे। डिस्क को निकालने के लिए हमें पहले हड्डी काटनी पड़ती थी, थोड़ा मांस काटना पड़ता था, लिगामेंटम फ्लेम आता था, वो काटना पड़ता था, फिर नस को हटा के डिस्क निकालना पड़ता था। ये पुराने टाइम में या पहले इस तरह का ऑपरेशन होता था। आज का जो लेटेस्ट हम कर रहे हैं ट्रांसफार्मिनल, मतलब हम साइड से जाते हैं। हम एक पथरी सी उसी से सीधे उस डिस्क के ऊपर जाते हैं, उसके ऊपर एंडोस्कोप चढ़ाते हैं और डिस्क फोर्सेप्स से पकड़ के डिस्क को निकाल देते हैं। ये जो ऑपरेशन होता है, ये इसमें मरीज को बेहोश नहीं करते हैं, मरीज जागा हुआ रहता है। मरीज की जब डिस्क निकलती है, जब उसको आराम मिलता है, तो वो खुद बताता है कि जी मेरा दर्द चला गया। तो जब जैसे ही मरीज बताता है कि मेरा दर्द चला गया, हम ऑपरेशन खत्म कर देते हैं। जितनी डिस्क जरूरी है सिर्फ उतनी डिस्क, जो टुकड़ा डिस्क जो खराब है जितनी जरूरी है सिर्फ उतनी निकाली जाती है। ऑपरेशन के बाद चूंकि मरीज बेहोश नहीं रहता है, तो मरीज को तुरंत हम चला भी सकते हैं और अगले दिन या सेम डे हम डिस्चार्ज भी कर सकते हैं।
तो ये आज के टाइम में लेटेस्ट ऑपरेशन है, बहुत अच्छा ऑपरेशन है, बहुत अच्छी टेक्निक है, जिसमें हमको पीछे से जाके मांस हड्डी को काटने की जरूरत नहीं, आप सीधे जहाँ पे प्रॉब्लम है, जो डिसीज है, सीधे सिर्फ वहां जा सकते हैं और वहां की डिसीज को हटा सकते हैं। तो इसको ट्रांसफॉर्मर एंडोस्कोपिक डिसेक्टमी कहते हैं। सर आपने तो बहुत सारे ऑपरेशन किए होंगे लगभग, लेकिन क्या ये सर आपका ये पहला ऑपरेशन था ऐसा? जी हाँ, ये मेरा रीवा का और मेरा इनफैक्ट मेरा पहला ऑपरेशन है। एक बार पहले भी अटेम्प्ट किया था, पर चूंकि टाइम उसमें ज़्यादा लग रहा था, थोड़ा कॉम्प्लिकेट थी, डिस्क थोड़ी हार्ड थी, तो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया। पर इसमें बहुत अच्छे तरीके से टाइम से सब हो गया और मरीज को फायदा भी काफी हुआ। जी, क्या मानते हैं सर, ये अपने रीवा के लिए एक उपलब्धि है? बहुत बिल्कुल बड़ी, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी उपलब्धि और एक माइलस्टोन की तरह साबित होगा। शहर में कोई चालू करेगा तो मैं ही इसमें और रिफाइन होऊंगा, मैं खुद को इम्प्रूव करूंगा और भी लोग इस चीज को स्टार्ट कर सकते हैं, जिसका फायदा मरीजों को मिलेगा। जी जी।